आज की कहानी है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी हुई बांग्ला कहानी उद्धार। गौरी पुराने धनाढ़ी घराने की बड़े लाड़ प्यार से पली सुंदर लड़की है। उसके पति पारस की हालत पहले बहुत ही गिरी हुई थी, पर अब अपनी कमाई के बूते पर उसने कुछ उन्नति की है। जब तक वह गरीब था तब तक उसके सास ससुर ने इस ख्याल से कि लड़की तकलीफ पाएगी बहू की विदा नहीं की। गौरी कुछ ज़्यादा उम्र में ससुराल आई। शायद इन्हीं कारणों से पारस अपनी सुंदर युवती स्त्री को संपूर्णतः अपने हाथ की चीज नहीं समझता था और मिजाज में बहम तो उसकी बीमारी बनकर समा गया था। पारस पंचाह के एक छोटे से शहर में वकालत करता है। घर में अपने कुटुंब का कोई न था। अकेली स्त्री के लिए उसका चित्त सदा उद्विग्न बना रहता। बीच बीच में वह अचानक असमय में अदालत से घर चला आता। शुरू शुरू में पति के इस तरह आकस्मिक आगमन का कारण गौरी की कुछ समझ में न आया। बाद में वह क्या समझी सो वही जाने। बीच बीच में वह बिना कारण घर का नौकर भी छुड़ा देने लगा। किसी नौकर को ज्यादा दिन तक बना रहना उसे बर्दाश्त नहीं होता, खासकर काम की परेशानी का ख्याल करके। गौरी जिस नौकर को रखने के लिए ज्यादा आग्रह करती उसे तो वह फौरन ही निकाल बाहर करता। तेजस्विनी गौरी को इससे जितनी चोट पहुंचती उसका पति उतना ही चंचल होकर कभी कभी ऐसा विचित्र बर्ताव कर बैठता कि जिसका ठिकाना नहीं। अंत में जब वह अपने को संभाल न सका और दासी को एकांत में बुलाकर उसे तरह तरह के बहम के सवाल करने लगा, तब सब बातें गौरी को भी मालूम होने लगी। अभिमानी स्वल्पभाषिणी नारी अपमान के चोट खाकर सिंहनी की तरह भीतर भीतर उफनने और घुमड़ने लगी और इस उन्मत्त संदेह ने दंपत्ति के बीच में पड़कर खंड प्रलय की तरह दोनों को बिल्कुल विच्छिन्न कर दिया। गौरी के आगे अपना गहरा संदेह प्रकट करने के बाद पारस की झिझक और शर्म जब बिल्कुल ही जाती रही, तब वह रोजमर्रा कदम कदम पर साफ साफ संदेह प्रकट करके स्त्री से लड़ने लगा और गौरी जितनी ही गम खाकर मौन अवज्ञा और पैनी निगाहों के तेज तीरों से नीचे से लेकर ऊपर तक उसके सारे बदन में लहूलुहान करने लगी। उसका संदेह का पागलपन मानो उतना ही बढ़ता चला गया। इस तरह दाम्पत्य सुख से वंचित उस पुत्रहीन तरुणी ने अपना संपूर्ण अंतःकरण धर्म की चर्चा में लगा दिया। हरि भजन सभा के नवीन प्रचारक ब्रह्माचारी परमानंद स्वामी को बुलाकर गौरी ने उनसे दीक्षा मंत्र लिया और भागवत की व्याख्या सुनने लगी। नारी हृदय का संपूर्ण व्यर्थ स्नेह एकमात्र भक्ति के रूप में इकट्ठा होकर गुरुदेव के चरणों में लौटने लगा। परमानंद के साधु चित्र के संबंध में किसी को भी संदेह न था। सभी उनकी पूजा करते, किंतु पारस उनके संबंध में मुंह खोलकर संदेह प्रकट न कर सकने के कारण अत्यंत व्याकुल हो उठा और उसका संदेह अदीठ फोड़े की तरह क्रमशः खुद उसी के मर्मस्थल को कुरेद कुरेद कर खाने लगा। एक दिन जरा सी किसी बात पर जहर बाहर निकल आया। स्त्री के सामने वह परमानंद को दुष्चरित्र पाखंडी कहकर गाली देने लगा और कहते कहते वह कह बैठा, तुम अपने शालग्राम को छूकर धर्म से बताओ तो उस बगुला भगत को तुम मन ही मन प्यार करती हो या नहीं। गौरी पांव तले दबी नागिन की तरह एक क्षण में उग्र रूप धारण करके झूठी स्पर्धा से पति को छेदती हुई रूंधे हुए कंठ से फुफकारती हुई बोल उठी, हाँ करती हूँ, तुम्हें जो कुछ करना हो सो कर लो। पारस उसी वक्त घर में ताला लगाकर स्त्री को ताले में बंद करके अदालत चला गया। असह्य रोष में आकर गौरी ने किसी तरह दरवाजा खोल लिया और उसी वक्त वह घर से बाहर निकल गई। परमानंद अपनी एकांत कोठरी में बैठे शास्त्र पढ़ रहे थे। वहां और कोई भी न था। सहसा गौरी अमेघ वाहिनी विद्युलता की तरह ब्रह्मचारी के शास्त्र अध्ययन के बीच जाकर टूट पड़ी। गुरु ने कहा, यह क्या? शिष्या ने कहा, गुरुदेव, इस अपमान भरे संसार से उद्धार करके मुझे कहीं और ले चलो। अब मैं तुम्हारी ही सेवा में अपना जीवन न्यौछावर करना चाहती हूँ। परमानंद ने बहुत डांट फटकार कर गौरी को घर वापस कर दिया, किंतु हाय गुरुदेव, उस दिन का तुम्हारा वह अकस्मात टूटा हुआ अध्ययन सूत्र क्या फिर पहले जैसा जुड़ सका? पारस ने घर आकर दरवाजा खुला पाया। स्त्री से पूछा, कौन आया था यहाँ? स्त्री ने कहा, कोई नहीं आया,
मैं खुद गुरुदेव के घर गई थी। पारस का चेहरा सफ़ेद फक पड़ गया और दूसरे ही क्षण लाल सुर्ख होकर बोला, क्यों गई थी? गौरी ने कहा, मेरी तबीयत। उस दिन से घर पर पहरा बिठाकर स्त्री को कोठरी में बंद करके पारस ने ऐसा उपद्रव शुरू कर दिया कि सारे शहर में बदनामी हो गई। इन सब कुत्सित अपमान और अत्याचारों की खबर पाकर परमानंद का हरिभजन बिल्कुल ही जाता रहा। इस शहर को छोड़कर वे अन्यत्र कहीं जाने की सोचने लगे, किंतु बेचारी गौरी को इस दशा में छोड़कर उनसे अन्यत्र कहीं जाते न बना। और सन्यासी के इन दिन रातों का इतिहास अंतर्यामी के सिवा और कोई भी न जान सका। अंत में उस अवरोध की अवस्था में ही गौरी को एक पत्र मिला। उसमें लिखा था, बत्से, मैंने काफ़ी विचार किया है। पहले अनेक साध्वी साधक रमणियाँ कृष्ण प्रेम में अपना घर संसार सब कुछ त्याग चुकी हैं। यदि संसार के अत्याचारों से तुम्हारा चित्त हरि के चरण कमलों से विक्षिप्त हो गया हो तो मुझे खबर देना। भगवान की सहायता से उनकी सेविका का उद्धार करके उसे मैं प्रभु के अभय पदारविंद में न्यौछावर करने का प्रयास करूंगा। फाल्गुन शुक्ला त्रयोदशी बुधवार को दिन के 2 बजे तुम चाहो तो अपने तालाब के किनारे मुझसे भेंट कर सकती हो। पति उस पत्र को पढ़कर भीतर ही भीतर जल भूनकर खाक हुए जा रहे होंगे। यह सोचकर गौरी मन ही मन जरा खुश हुई, किंतु साथ ही उसका शिरोभूषण पत्र पाखंडी के हाथ पड़कर लांछित हो रहा होगा, यह बात भी उसे सहन नहीं हुई। वह तेजी से पति के कमरे में पहुंची। देखा तो पति जमीन पर पड़ा हुआ बुरी तरह तड़प रहा है। मुंह से उसके झाग निकल रहा है और आंखों की पुतलियां ऊपर चढ़ गई हैं। पति के दाहिने हाथ की मुट्ठी से उस पत्र को निकालकर गौरी ने जल्दी से डॉक्टर को बुलवाया। डॉक्टर ने आकर कहा, एपोप्लेक्सी मृगी है। रोगी तब मर चुका था। उस दिन पारस को किसी जरूरी मामले की पैरवी के लिए बाहर जाना था और सन्यासी का यहाँ तक पतन हुआ था कि उस समाचार को पाकर वे गौरी से मिलने के लिए तैयार थे। सदैव विधवा गौरी ने खिड़की में से देखा, उसके गुरुदेव पिछवाड़े के तालाब के किनारे चोर की तरह छिपे खड़े हैं। सहसा उस पर बिजली सी टूट पड़ी। उसने आंखें नीची कर ली। उसके गुरु कहाँ से कहाँ उतर आए हैं। सहसा एक ही क्षण में उसका विभत्स चित्र उसकी आंखों के सामने नाचने लगा। गुरु ने पुकारा, गौरी। गौरी ने कहा, आई गुरुदेव। मरने की खबर पाकर पारस के मित्र वगैरह जब घर के भीतर पहुंचे तब देखा कि गौरी भी पति के बगल में मरी पड़ी है। उसने जहर खा लिया था और आधुनिक काल के इस आश्चर्यपूर्ण सहमरण के दृष्टांत ने सती के महात्म्य को से सबको दंग कर दिया। कहानी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाइए।